कि वोट चोर गद्दी छोर का नारा, पूरा बच्चा बच्चा से भी रोड पर कहिएगा वोट कि वो कहेगा चोर। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। पटना गांधी मैदान में झंडा उंडा लेके नारा लगा रहा है, क्या बात है? यहाँ पे जिस तरह चुनाव आयोग ने SIR के द्वारा वोट चोरी का प्रबंध किया है, और जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का सैंपल दिखाया और उसमें सिद्ध किया कि देश में वोट चोरी हो रही है, और इस वोट चोरी से ही नरेंद्र मोदी दिल्ली के सत्ता को काबिज किए हुए हैं, और देश के अधिकांश राज्यों में वो विपक्षी को हराने के लिए ये हथकंडा अपनाते हैं। इसके लिए बिहार जो लोकतंत्र की जननी है, बिहार की जनता तैयार है, और बिहार की जनता इन वोट चोरों को बिहार से खदेड़ने का काम करे। बड़े सब अफवाह से वोट बिहार में बांग्लादेशी घुस गए हैं। देखिए, बांग्लादेशी अगर घुसे होंगे तो चुनाव आयोग ने तो SIR किया है, अभी तक एक भी बांग्लादेशी को नाम क्यों नहीं उजागर किए, और वो बांग्लादेशी का अगर निकला है तो वो क्या देश के गृह मंत्री को बतलाए हैं? अगर गृह मंत्रालय को नहीं बतलाए हैं तो चुनाव आयोग देशद्रोही है, वो देश के विरुद्ध काम कर रहा है, तब न वो देशद्रोह मतलब विदेशी को SIR में नाम काट रहे हैं। तो नाम काट रहे हैं तो उनको तो लिस्ट दे देना चाहिए था कि ये इतना लोग घुसपैठ या घुसे हुए हैं भारत में। आप लोग इस बार किसको CM देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव है, नई पार्टी जनसुराज है, और नीतीश कुमार तो पहले से चाचा जी है। ये देखिए, हमारे यहाँ बड़े दल राजद है, और हमारे महागठबंधन में जैसा कि NDA में देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक आदमी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, अब की बार मोदी सरकार के जैसे नारों लगा करके। लेकिन महागठबंधन NDA जो है ये जनता के साथ रहती है, इसलिए हम लोग जो CM का फेस है वो जब हम लोगों का मतलब विधायक दल चुने जाएंगे और उन विधायक दल के बैठक से चुना जाएगा, ऐसे जो बड़ी दल तेजस्वी जी का है वो अगर प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे तो वो CM बनेंगे। डबल इंजन की सरकार भी देख रहे, लगातार बिहार में विकास करवा रहे हैं। 400 से बढ़ा के 1100 रुपया वृद्धा पेंशन कर दिए, 125 यूनिट जनता को बिजली फ्री भी दे रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों का डर है। हम लोगों ने जिस तरह से कहा कि 1500 रुपये करेंगे कहा नहीं, हम लोग दे रहे हैं। कर्नाटका में दे रहे हैं, राजस्थान में दिए थे, छत्तीसगढ़ में दिए थे, तेलंगाना में अभी दे रहे हैं। झारखंड की जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं तो वो 125 यूनिट कर रहे हैं। हम लोग कहे कि वृद्धा पेंशन 1500 देंगे तो वो मतलब 1100 किए हैं। इसी तरह हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिहार मतलब जितने भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये पर मंथ देने का काम करेंगे। तो ये लोग पहले क्या मजाक उड़ाए थे, पहले मजाक उड़ाए थे कि पैसा कहाँ से आएगा, और वो पैसा कहाँ से आ रहा है। जिस तरह हम लोग कर्नाटका की जनता को दे रहे हैं, तेलंगाना की जनता को दे रहे हैं। देखिए, देश में दो तरह से पैसे खर्च होते हैं, एक तो आप उद्योगपति को दे दो या पब्लिक को दे दो। पब्लिक को दीजिएगा तो छोटे छोटे व्यवसाय बढ़ेंगे, और छोटे व्यवसाय बढ़ेंगे तो बड़े बड़े उद्योग अपने आप खुल जाएंगे और जिससे विकास होगा। लेकिन उद्योगपति को देने पर क्या होता है, जैसे अडानी जी कमा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री खोल रहे हैं ना, यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बांग्लादेश में जो वो एनर्जी फैक्ट्री खोले हुए हैं, कितने भारतीयों को नौकरी हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग गरीब जनता को पैसा देते हैं तो यहाँ के लोग मैंने यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यवसायियों को फायदा होगा और यहाँ रोजगार बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि बिहार में शराब सच में बंद है या बंद होना चाहिए? देखिए, ये आप लोग नहीं, पूरा बिहार जानता है कि शराब बंद नहीं है, और शराब का होम डिलीवरी मतलब होता है। और ये नीतीश सरकार को तो कमाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर बैठे नीतीश सरकार के जो मंत्री विधायक और अफसर हैं वो लोग अपने शराबबंदी के नाम पर माल भर रहे हैं। और वो पैसा किससे ले रहे हैं, तो गरीब लोगों का जो मतलब अभी देखिएगा कि शराब पीने के नाम पर गरीब लोग को पकड़ते हैं, एक भी अमीर लोग को पकड़ते हुए जुर्माना देते हुए देखते हैं? नहीं देखते हैं। तो इससे ये लोग गरीब का खून चूसने के लिए ये नियम बनाए हैं, और पूरे बिहार में हर एक जगह पर शराब मिलती है। और मतलब अगर बंद करने की इनकी नीयत रहती तो वो बॉर्डर के अंदर आता ही नहीं, लेकिन अगर आ रहा है तो ये सरकार की मंशा से आ रहा है, इसमें सरकार कहीं से भी सही नहीं। देश के एक कानून है
और ये भारत के बिहार राज्य भी है, लेकिन यही भारत में दूसरे राज्य में जाके शराब मिल रहा है, वहाँ पर बिंदास लोग पी सकते हैं, लेकिन बिहार में पीते हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाता है। क्यों? देखिए, अदर स्टेट में जैसे राजस्व की इनकम बढ़ गई है, आजकल देखते होइएगा कि यहाँ पर लोग पीने के लिए, पर्यटन करने के लिए भोला बाबा को जल ढारने जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर चालू रहता तो यहाँ पर सरकार को सीधा इनकम होती शराब से, राजस्व की आती। और फिर भी यहाँ पर डेली बिक रहा है, 1200 रुपये की शराब बिक रहे हैं, क्योंकि डेली के डेली तो पर्यटन करने जाएंगे नहीं, तो यहाँ के लोग 1200 रुपये की शराब खरीद करके पी रहे हैं, जिससे कि यहाँ के गरीब लोगों का पैसा तो चुसा रहा है, लेकिन वो पैसा किसी बैकडोर से किसी अवैध ठेकेदारों के पास जा रहा है। देश में गुंडा राज कायम हो रहा है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल बनने वाला है बिहार में? देखिए, इस समय पूरे बिहार में एक माहौल बना है। अब मतलब पूरा, अब तो बच्चा बच्चा बिहार का बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोर का नारा। पूरा बच्चा बच्चा से भी रोड पर कहिएगा वोट, कि वो कहेगा चोर गद्दी छोर। मतलब ये अब हमारे जननायक राहुल गांधी जो बिहार का दौरा किए हैं, उसके बाद से, जबकि बड़ा क्रेडिट की बात है कि आप लोग जो यूट्यूबर हैं वो लोग तो उनके न्यूज़ को दिखाए हैं, लेकिन कोई भी बड़े चैनल उतना जोर शोर से नहीं दिखाया है। फिर भी बिहार के बच्चा बच्चा के कानों तक पहुंच गया है कि यही लोग हैं जो हमारी शिक्षा छीन रहे हैं वोट चोरी करके, यही लोग हैं जो हमारे रोजगार छीन रहे हैं। यहाँ के लोग शादी करते हैं और मतलब ठीक से पत्नी के साथ भी नहीं रह पाते हैं कि उनको बंगाल कमाने जाना पड़ता है, दिल्ली कमाने, कर्नाटका कमाने जाना पड़ रहा है। ये यहाँ के मतलब कहिए ना कि बहुत बड़ा श्राप है बिहार के लोगों के लिए।